राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार करुणा वरुणालय श्री युगल सरकार, इनकी प्रेम की प्राप्ति हो जाना बड़ी दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ है। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम पंथ को पैड़ो ही न्यारो, कै जाने वृषभानु नंदिनी, कै ये कानर कारो। ये अत्यंत विचित्र है प्रेम का पंथ। या तो श्री किशोरी जी जानती हैं या श्री श्याम सुंदर जानते हैं और उनके अनुरागी जन जानते हैं, और किसी के पास इसका परिचय नहीं है। ये प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। जैसे कोई पूछे प्रेम प्रकट होता है तो क्या होता है? गुण रहितम है, मुंह का स्वादनवत है, अनुभव स्वरूपम है, उसकी चर्चा ही नहीं हो सकती। कुछ बातें कही जाती हैं कि रोने लगता है, कि मूर्छा होती है, पर ये पूर्ण परिभाषा नहीं है। प्रेम की बात केवल प्रेमी ही समझ सकता है। वहां आप पहुंच रहे तो जान सकते हैं, या प्रेमियों का संग है तो जान सकते हो, परिभाषा से नहीं जान सकते। प्रेम अत्यंत दुर्लभ है और प्रभु प्रेमाधीन है, केवल प्रेम के अधीन है, साधनाधीन, तपाधीन, योगाधीन नहीं, केवल प्रेम के अधीन है। इस प्रेम में देवताओं का भी अधिकार नहीं है। साधारण जन की तो बात ही क्या कहें, देवताओं का भी अधिकार नहीं है। जो प्रभु के निज धाम श्री वृंदावन, इस रज के रसिक हैं, ब्रज भाव के भावुक महापुरुष हैं, ब्रज प्रेमी जनों का संग करते हैं, उनके प्रेमी हैं, वे ही इस अत्यंत उज्ज्वलतम परिपूर्ण प्रेम की परिभाषा जान सकते हैं, अनुभव के साथ पान कर सकते हैं, उसको जीवन में धारण कर सकते हैं, प्रेमी बन सकते हैं। प्रिया प्रीतम के अनुरागी प्रेमी जनों का संग, धाम के रसिकों का संग, रज का सेवन, बस
और अन्य कोई उपाय नहीं है। कहीं चले जाओ, जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा तब तक इस प्रेम की प्राप्ति, चर्चा भी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जो रसिकों के चरणों के आश्रित हो जाते हैं, रसिकों के चरणों का अवलंबन ले लेते हैं, उन्हें ही ये दुर्लभ प्रेम, दुर्लभ वस्तु प्राप्त होती है। काम गंधहीन, विषय अभिलाषा शून्य दिव्य प्रेम और दिव्यतम प्रेम के स्वरूप श्री श्यामा श्याम, इसके आधार श्री युगल सरकार, श्री किशोरी किशोर जी इनकी प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे प्रिय प्रीतम केवल प्रेम से मिलते हैं। इतना जप कर लें, इतना तप कर लें, ऐसा कर लें, जब तक प्रेम हृदय में प्रकट नहीं हुआ तब तक ये हाथ में नहीं आने वाले। सांवरो सदा प्रेमाधीन, ये सदैव प्रेम के अधीन है। जहां भी खेले हैं प्रेम के बंधन में बंध के ही खेले हैं। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिनके चरणों का ध्यान करते रहते हैं पर उनके ध्यान में किंचन मात्र नहीं आते, वे प्रभु ब्रज में प्रकट होकर अपने सखाओं को सुख देते हैं, गायों को घेरते हैं, मैया बाबा को जैसे दुलार पहुंचे वैसे लीला करते हैं, ब्रज गोपी जनों को सुख पहुंचाते हैं। क्या बात आ गई, प्रेम आ गया। ये प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, पर उनके लिए दुर्लभ है जिन्हें रसिकों का, रजरानी का संग नहीं मिला। जिन्हें ये प्राप्त हो गई अब उनके लिए दुर्लभ नहीं, निश्चित निश्चित रसिकों का संग इस महाप्रेम में स्थित कर देगा। भले समय लग जाए पर निश्चित मानिए, निश्चित इस प्रेम में अवस्थित कर देगा। छोटा सा उदाहरण देते हैं। आज सुबह ही श्री महाराज जी, देखो शब्द की बात है और विश्वास की बात है, ये कभी कभी करुणा कृपा उदय होती है। सहज में जब कहा, पूछा महाराज जी से कि आप अपनी कोई बढ़िया बात बता दीजिए अपने जीवन की जो बहुत ही आपको प्रिय लगे। राधा नाम ही हमारा जीवन है। बहुत सुख मिला हो, बहुत आपको इससे लाभ, पर लाभ आपको क्या बार बार बताएं। लोक परलोक, आप परलोक तो नहीं देख सकते पर सब इससे बन गया। हमारा ही नहीं बन गया, जितने भी आश्रित हो गए श्री जी के उन सब का बन गया। इस राधा नाम के प्रभाव से ही कहते हैं कि सब निकुंज जाएंगे जिन्होंने श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय ले लिया है। तो रसिकों के संग के बिना ये संभव नहीं है। ये कृपा कभी कभी होती है, कब हृदय में ये बाढ़ आ जाओ, कब इस बात महापुरुष जन ये अपने हृदय की बात रख दें। बात पकड़ लेनी है, बस इस बात को पकड़ लो। हमारे जो कुछ हैं, गुरुदेव हैं, श्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम निकुंज जाएंगे। क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कुछ विचार मत करो। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा, कुछ ज्यादा बुद्धि लगाओगे परेशान हो जाओगे। सीधी सीधी बात सीधे सीधे शब्दों में हृदय में रख लो, वाणी में लिख लो, बार बार उसकी स्मृति करो। आज अमुक तारीख, अमुक दिन, अमुक समय गुरुदेव भगवान ने कह दिया। राधा नाम का जो हमें लाभ मिला है, हम और क्या कहें, ये सब इसके प्रभाव से निकुंज जाएंगे। बस विश्वास कर ले। तो रेमन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम, ये राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। विश्वास कर ले। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, राधा राधा करते रहो, हर समय स्मृति में बने रहो। जितना बनता है राधा राधा कर रहे हैं, शरीर में रज लगी है, रसिकों का संग हो रहा, पड़े हैं बस। दुर्लभ होगा उनके लिए जिन्हें अभी रसिकों का संग नहीं मिला।
अब हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। हमें बस रसिकों का संग मिल गया, किशोरी जी के चरणों का आश्रय मिल गया, अब हमारी बात बन गई। अब तो बस इंतजार करना है कि कब वो दिन होगा जब ये नेत्र सफल होंगे। उपासक का जीवन आशा में बीतता है, इंतजार में बीतता है। अब तो बस इंतजार करो उस घड़ी का जिस दिन श्री किशोरी किशोरजू नेत्रों को सफल करेंगे, हमारे नेत्रों को सफल करेंगे। उस समय का इंतजार करो। जहां प्रेम हृदय में हुआ रसिकों के संग से, तो जो नित्य लीलाएं हो रही हैं उनको देखने का अधिकार जागृत हो जाता है। हमारे ब्रज में ये पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा से और फागुन पूर्णिमा तक डांडा गड़ता है होरी का। बसंत पंचमी से प्रारंभ होती है, 10 दिन की वे, 10 दिन उसके, और पूर्णिमा यहां से फिर 1 महीना आगे तक का, जिस दिन दाऊ जी का हुरंगा होता है, जिस दिन होली का दहन कहते हैं, तब तक की होली शुरू हो जाती है। तो 40 दिन की होली इसको कहते हैं, 70 दिन की भी दोनों प्रसंग में आते हैं, शुरू हो जाती है। नित्य होली यहाँ है, और ये होली कुछ और नहीं है, होली अर्थात प्रभु के हो गए, प्रभु के रंग में रंग गए, और प्रेम से ही रंगा जाता है। जहां चित्त में प्रेम हुआ, बस अब रंगना प्रारंभ हो गया। प्रभु कैसे सुख पहुंचाते हैं, ये जो प्रेममय लीला है ना, तभी इनको समझने का अधिकार प्राप्त होता। नहीं तो कई बार शब्दों को कह रहे ऐसी ही बात है, ऐसा नहीं है, ये महाप्रेममयी बातें। आप विचार करो, अमलात्मा बिमलात्मा बड़े बड़े योगी जन आकांक्षा करते हैं, उनको भी ऐसा सौभाग्य नहीं। वे अपने प्रेमी जनों को प्रभु प्रदान कर रहे हैं, इन रसिकों को प्रदान कर रहे हैं। चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे, हाँ चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन में, चलो अयो रे, हाँ चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन में, चलो अयो रे, हाँ चलो अयो रे, अम्बे चलो अयो रे, हाँ चलो अयो रे, अम्बे चलो अयो रे, श्याम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे, जय हो चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे। रसिकों के संग से जहां हृदय में प्रेम जागृत हुआ, अब अधिकार प्राप्त हो गया। अभी जो सुन रहे हैं, कह रहे हैं, अब वो देख रहे हैं, उसमें सम्मिलित है। ये प्रेम की ही लीला है। ए हाँ तू तोर रीझो मेरे नवल जोवना, 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 हे मेरी जी तेरे तिलकन पे लाला, मेरी जी तेरे तिलकन पे, हाँ मेरी जी तेरे तिलकन पे लाला, मेरी जी तेरे तिलकन पे, चलो अयो रे, चलो अयो
श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, हाँ चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, हाँ चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे। ए हाँ तू तोरे रीझो मेरी लटक चाल पे, तू तोरे जो मेरे लटक चाल पे, तू तोरे रीझो मेरी लटक चाल पे, तू तोरे जो मेरी लटक चाल पे, हे मेरी जी तेरे अलकन पे रहा, मेरी जी तेरी अलकन पे, हाँ मेरी जी तेरी अलकन पे, हाँ मेरी जी तेरी अलकन पे, चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, हाँ चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, हाँ चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, हे हाँ पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, 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 हे हाँ अबीर गुलाल की झलकन पे लाला, अबीर गुलाल की झलकन पे, हे हाँ हाँ अबीर गुलाल की झलकन पे, अबीर गुलाल की झलकन पे, चलो अयो रे, हाँ चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, हाँ चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, हाँ चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे। नित्य होली प्रारंभ हो गई। यहाँ तो जब मन हो तब होली है, पर अभी विशेष रूप से होली का ही समय चल रहा है, तो पूरे ब्रज में धूम मची हुई है। अब श्याम सुंदर एक लता के नीचे बैठे हुए विचार करने लगे। कई दिन हो गए श्री किशोरी जी का दर्शन नहीं हुआ, क्या करें? कोई उपाय करना चाहिए जिससे श्री किशोरी जी का दर्शन हो। हमारे प्रिया प्रीतम को तो एक पलक के लिए भी अंतर नहीं है, पर वही जब युगल सरकार रसिकों को सुख देने के लिए ब्रज में प्रकट होते हैं तो बरसाना और नंदगांव ऐसे लीला है, उसी की चर्चा है। लालजू महाराज के अंदर चिंतन चल रहा है और व्याकुलता हो रही है, कैसे श्री जी से मिलूं, बड़े दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ। यहां रोज मिलन है फिर भी ये लगता है इतना समय हो गया, कोई उपाय करते हैं। बस चिंतन करना था, तत्काल उपाय प्रकट हो गया और हुआ कि बढ़िया जोगी भेष बनाते हैं। अद्भुत लीला ब्रज लगे कृष्ण दर्शाने, धरि जोगी को रूप अनूप चले बरसाने। करिमणि माणिक की भस्म बदन में मिली, कानों में मुद्रा पड़ी बदन में सेली।
मृग छाला बाला जोग सकल अलबेली, तो भी तुलसी की माल हाथ में ले ली। बढ़िया वैरागी भेष, जोगी भेष बनाया। दिलवर के दर पर चले है अलख जगाने, धरि योगी रूप अनूप चले बरसाने। सुंदर भेष बनाया, माला वाला हाथों में बांध ली, यहाँ बांध ली, सुंदर जो जटाएं हैं उसको, सुंदर केस उनको जटाएं बना ली, और पूरे श्रीअंग में चंदन की भस्म रमाए हैं। बढ़िया बेंदा माथे पे लगाया, कुछ ऊपर से कंठी माला हाथ धाने। ये नहीं तो कछू बना लो, जब जो चाहे सो बन जाए, सब कुछ यही बने हुए हैं। तो भेष बन गया बढ़िया जोगी का, और दिलवर के देश चले हैं, जहां हमारा प्रीतम विराजमान है उधर जा रहे हैं। बढ़िया योगी रूप धर के बरसाने को चले। दोरफ नाग के पलटी महामुनि ज्ञानी, धारा धारा अर्थात राधा राधा का ध्यान धुरंधर ध्यानी। वेद्याधर वेद पुराण कंठ गुण खानी, कहे भूत भविष्यत वर्तमान मृदुवानी। रवि शशि जिनके तप तेज निरखि सकुचाने, धरि जोगी रूप अनूप चले बरसाने। अब कंठ तो क्या कहें, विद्याधर भी फेल हैं उनके आगे। तो सुंदर स्वरूप, और जो स्वरूप धारण कर लें उसमें अद्भुत लगते हैं। महाराज कच्छप बने तो देखो विलक्षण कच्छप है, बारहा बने तो विलक्षण बारहा है, दूसरा नहीं। मीन बने तो विलक्षण मीन बने, दूसरा ऐसा है ही नहीं। जो रूप धारण कर लें तो वैसा ही दिव्य स्वरूप, आकर्षणकारी। भूत भविष्य वर्तमान की चर्चा करते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा। किसी का भी हाथ देखें तो बता दें उसके जीवन कुंडली। इनके तेज के आगे चंद्रमा सूर्य फीके लग रहे हैं। वृषभानु भूप के द्वार महामुनि चल के, आसन जिन किया यकेत योग तन झलके। लोचन विशाल समतुल्य कमल के दल के। आहा। और एक तार धारावत ध्यान करते हुए श्री किशोरी जी का बरसाने पहुंचे, और पहुंच के वहीं राधे श्याम करिए महल के आगे अलख अलख पुकार रहे हैं, अलख निरंजन। और खुद ही यही अलख निरंजन, कोई और थोड़ी है। खुद ही अलख निरंजन पुकार रहे हैं, अपने को ही पुकार रहे हैं। एक तार ध्यान श्री किशोरी जी का हो रहा है। विशाल नेत्र हैं कमल के समान। ऐसा लगता है जब नेत्र खुलते हैं और बंद होते हैं तो उसका शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता। खोले मुदे मुनि बार बार जुग पल के, मानो कमल खली विकसित हो रही हो, ऐसा लगता है, और बार बार सकुचा जाती हो। दर्शन के जिनके लगे लोग अति आने, धरि जोगी रूप अनूप चले बरसाने। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, खड़े हुए महाराज, और पूरे पुरवासी आके दर्शन करने लगे कि ऐसा विलक्षण तेज, ऐसे महात्मा तो पहली बार देखे हैं। और आके सब दंडवत प्रणाम करने लगे, विचार करने लगे हम तो यहीं फंस जाएंगे कि हमें तो किशोरी जी का दर्शन करना है। तो बस ऐसे हाथ करते हुए सब सुखी रहो, सुखी रहो, सब प्रसन्न रहें। किसी को आशीर्वाद के जाते रहो, ब्याह है जाए, काउ से कि
कुछ काउ से कुछ चल, और फिर ऐसे बढ़ते जाने के बीच में कोई रोके ना। जोगी ने अपनी जोग जुक्ति फैलाई, बैठे मुनि साधि समाधि भीर जुरी आई। राधे ने जोगी खबर श्रवण सुनी पाई, दर्शन को कीरति सुता सखीन संग धाई। अब उन्होंने कहा ये सब तो घेर लिया, अब क्या करें? तो वहीं महल के बाहर आसन जमा के बैठ गए। अब कोई आके बोला महाराज हमारा हाथ देख दो। बोले हाँ 7 जन्म तक तेरा ब्याह ना होगा, पर कोई उपाय बता दो। उपाय तो है पर कर पाएगो? बोले बिल्कुल करेंगे, आप बस उपाय बताओ। बोले जा गिरिराज जी की 7 परिक्रमा करिया। एक ने आके कही महाराज कुछ घरवार चलते रहे कुछ ऐसा। बोले है जाएगो, 3 दिन तक जो रोज जमुना जी में खड़े है के, और जो हम बता रहे हैं वैसे जप करियो, तो जो जो आता है और सब बताते थे। एक ने ऐसे हाथ दिखाया तो बोला तेरे ऊपर तो शनि की दशा चल रही है और जोर की है, कैसे उतरेगा? बोले काऊ अच्छे ब्राह्मण को प्रसाद पवा दे पेट भर के, और सुनो एक और बात कहूं कि हाँ सब सुन लो, ये जो नंद जी के लाला है ना, साधारण मत जानो उन्हें, तुम बड़े चोर चोर के हो। अच्छा महाराज, बोले अवतारी हैं वो, उनसे प्रेम करो तो बस सब ठीक है जाएगा। जो सब्र शनि चंद्र और सूर्य सब ठीक है जाएंगे, नहीं तो सब बिगड़े भई हैं। ठीक है महाराज ऐसा ही करेंगे। अब जब चारों ओर हल्ला हो ही रहा था, सखियां तो जानती ही हैं, नवम लीला देखने के उनके हृदय में भाव जागृत हुआ, तो किशोरी जी को जाके बताई श्री जी एक बड़ा अद्भुत योगी आया है, आप चलो एक बार उसका दर्शन कर लें और कुछ आपका कर कमल दिखा देंगे। अब यही तो चाहिए, कैसे भी किशोरी जी को नेत्रों से देखें, कैसे सेवा बन जाए। चलो, तो श्री जी तो इतनी भोरी हैं, कुछ कह दो वैसे राजी। चलो सखियां इसमें सुख, चलो तुरंत चली आई। श्यामा लखी साधी मौन कपट बाबा ने, धरि जोगी रूप अनूप चले बरसाने। जो ही किशोरी जी पधारी, किशोरी जी आई तो बस वृषभानु नंदनी की जय जय जयकार होती जा रही है। तो सारी भीड़ छट गई। श्री जी जो ही पधारे, महाराज अभी तो बोल रहे थे तुम ऐसा कर ले, तुम ऐसा कर ले, तुम्हारे जय तुम्हारे जय। जो ही किशोरी जी को देखा मौन हो गए, सब बोलना बंद तुरंत। अब तो वो कह रही है सखी के कुछ बोलो, पर वो बात ही ना निकले। वो नेत्र बस ऐसे मानो चातक को स्वाति का जल मिल गया हो, अपलक नेत्रों से निर्निमेष नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। सखी की ओर श्री जी ने देखा, ऐसे दृष्टि से कहा कि अब जालिए लाइए बात तो कर। अभी करते हैं। तत्काल ललिता जू योगी के पास आई, जो श्याम सुंदर बैठे हैं। ललिता कहे जोगी नाथ बचन तो कछु बोलो। महाराज कछु तो बोलो, तुम तो दर दर पर काज करन को डोलो। औरन सो अति बतरात सुधारस घोलो। प्यारी जू करत प्रणाम पलक पट खोलो। दे 3 ताल मुनि किया विसर्जन ध्याने। धरि जोगी रूप आए किशोरी जू को रिझाने। ललिता जू ने कही महाराज तुम तो मौन है के बैठ गए। अरे हमारी स्वामिनी जू खड़ी हैं, कुछ कहो तो सही। पर वहां श्याम सुंदर कैसे कहें, बोले से वचन नहीं। अब कांप रहा है श्रीअंग, अंदर से कह रहे हैं सावधान हो जाओ, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। जान गई तो सब हंसी होने लगेगी।
संभालने अपने को। अब बाहर नेत्रों से देख रहे, फिर बंद कर लिए नेत्र और कुछ उच्चारण करने, कुछ बड़म 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 कुछ ऐसे उच्चारण करने लगे। फिर बार बार ललिता जी ने कही तो ऐसे 3 ताली दी और ऐसे हाथ उठाया। अब फिर नेत्र खोले, नेत्र खोल के तब कहा अच्छा। ललिता जी कह रही है महाराज कुछ कहो, हमारी किशोरी जो आई हैं कुछ बताओ, देखो हमारी किशोरी जो आपको प्रणाम कर रही हैं। श्री जी ऐसे, अब उनके नेत्र, महाराज की हिम्मत नहीं कि देख लें, वो बार बार ऐसे देखते हैं, फिर ललिता जी की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि अरे विशाल नेत्र। श्री जी जब अभिसार करती हैं ना तो श्याम सुंदर सह नहीं पाते। सुनी भयभीत, जो ही सुना किशोरी जो पधार रही हैं, सुनी भयभीत वज्र को पंजर, कौन है? अरे इनसे बलशाली कोई है? सुनी भयभीत वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर। किशोरी जी के अभिसार सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। तो किशोरी जी के महाकरुणा से भरे नेत्र, मानो प्रेम का वर्षण हो रहा है, रोम रोम से प्रेम प्रवाहित हो रहा है। बस महाप्रेम भरे नेत्र से जो ही देख के ऐसे मुस्कुरा के ऐसे प्रण गया। महाराज की दशा बदल रही है, बार बार कह रहे हैं कि यदि हमारी पोल पट्टी खुल गई सबके सामने तो बात बिगड़ जाएगी। ऐसे थोड़ा देखते हैं, फिर ललिता जी की ओर, हाँ 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 अभी बताते हैं। पूजे मुनि के पद कमल सकल ब्रज नारी, मिश्री माखन धरी भेंट करें लाचारी। पूछे राधे शशि बदन सुनो ब्रह्मचारी, है कौन जाति क्या नाम जगत हितकारी। है कौन अष्ट का ध्यान हमें बतलाने, हमें बतलाने। सब साथ में मिश्री माखन मेवा लाई हैं तो सब सामने धरा के महाराज स्वीकार करो। और श्री जी की बस ऐसे एक दृष्टि से देख रहे हैं। पूछा महाराज आपका नाम क्या है? नाम कहाँ है तुम्हारा? जाति कौन सी है? आप जगत हित के लिए घूम रहे हैं और ये ध्यान किसका रखते रहते हैं? इष्ट कौन है आपके? तो महाराज कम थोड़ी हैं, वो भी पूरी तैयारी करके आए हैं। जोगेश्वर मम नाम, उत्तर दे रहे हैं। जब पूछा ना कि क्या नाम है, कैसे कहां से भ्रमण करते आ रहे हैं, इष्ट कौन है, जाति कौन सी है, तो श्री महाराज कह रहे हैं जोगेश्वर मम नाम तपोधन धारी, सर्वस योगिन को जाति फिरे दिनचारी। है अचल लोक मम नाम और मोहे भक्ति है प्यारी। पुनि 2 अक्षर का मंत्र परम शुभकारी। हरदम दिलवन का हमें विमल गुण गाने। श्री किशोरी जू को रिझाने आए बरसाने। देखो हमारा नाम जोगीश्वर है और तुमने जाति पूछी ना, योगियों की कोई जाति नहीं होती, अच्युत गोत्रीय हैं और अचल लोक के रहने वाले हैं हम। वृंदावन में स्थिर निवास है, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। और विशेषकर से भक्ति ही हमें प्रिय है, भक्ति के सिवा हमें और कुछ प्रिय नहीं है। 2 अक्षर का नाम जो समस्त शुभों को देने वाला है, बस उसी के द्वारा अपने प्रभु का हम गुणगान करते रहते हैं। यन्नामांकित मंत्र जापन परा, प्रीत्या स्वयं माधवा। प्रीति पूर्वक इस नाम को अंकित करके इसकी आराधना करते रहते हैं हमेशा। देवानामद भक्त मुक्त सुहृदा मत्यंत दूरम चयत, प्रेमानंद रसम महासुखकरम चौच्चारितम प्रेमता। प्रेमणा कर्णयते जपत्यत मुदा गायत तथा लिश्वयम जलपत्य श्रुमुको हरिस्तदमृतम
राधेति में जीवनम, ये राधा नाम मेरा जीवन है। मैं सदैव 2 अक्षर का नाम महामंत्र, ये अत्यंत शुभ करने वाला, इसको जपता रहता हूं, अपने प्रभु का गुणगान करता रहता हूं इसी के द्वारा। और ये भगवान हो कि भगवान श्री राधा सामने उनके आराध्य खड़े हैं। अच्छा, आप तो बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े महिमाशाली हैं, न हमारी किशोरी जी को हाथ देख दो, हृदय तो आनंद से नाच पड़ा। पर भय है कि जो ही कर कमल पकड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, शरीर में कंपन प्रारंभ हो जाएगा, प्रेम के समस्त भाव प्रकट हो जाएंगे। राधा रानी का हाथ थोड़ा देख लो महाराज। अब वो मने कैसे करें और हाँ कैसे करें, अब दुविधा में फंस गए। एक तरफ किशोरी जी को देखते हैं, वहां मंद मुस्कान, अत्यंत सहज सरलता, ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। बस बिके जा रहे हैं बार। ललिता जी कह रही है थोड़ा उनका कर कमल देख लो, हमारी किशोरी जी को जरा भाग्य देख दो। उन्होंने कहा ठीक है। राधा रानी का हाथ नाथ ने देखा, फल अष्ट सिद्धि नवनिधि करम शुभ रेखा, प्यारी वर सुंदर श्याम भाग में है लेखा, धावे बिरंच सुरसन का दिक शिव शेषा, हो भागवान सब भांति रूप गुण खाने। श्री जी का कर कमल देखा, रोम रोम पुलकित हो गया स्पर्श करते। बार बार नेत्र मानो प्रेमाश्रुओं से पूरित होने वाले पर संभाल लेते हैं, बार बार नेत्र बंद करते हैं। और सखियां सोचें कि अंदर कुछ विचार कर रहे हैं, हाथ देख के ऐसे देखते हैं, फिर नेत्र बंद कर लेते हैं, वो हृदय का भाव को संभाल रहे हैं। कहने लगे इस कि इन किशोरी जी के कर कमल में अष्ट सिद्धि नवनिधि सब विराजमान है, सब इनके चरणों में लौटती रहती हैं, परम शुभ हैं, सबके लिए शुभ हैं। जो भी इनका स्मरण करे उसके जीवन से समस्त अशुभ नष्ट हो जाए। इनका नाम रटन करे, इनका ध्यान करे, सारी अशुभ वृत्तियां नष्ट हो जाएं। और इनके मैं देख रहा हूं कर कमल में लिखा है कि नंदगांव में रहने वाले सुंदर श्याम है ना, अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं, श्याम सुंदर है ना, वही इनके भाग में लिखे हुए हैं, वही इनके पति हैं। और सुनो सखी, वो कोई ऐसे वैसे ना आए, विरंची ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादिक आदि सब उनका ध्यान करते हैं, शेष आदि सब उनका ध्यान करते हैं। बहुत भाग्यवान है ये तुम्हारी सखी, और जिसके संग विवाह होगा वो भी बड़ा भाग्यशाली है। अब अपनी कह रहे हैं बड़े भाग्यशाली हैं। सारी सिद्धियां सब निधियां इनके चरणों में लौटती हैं। श्री जी ने कहा अच्छा मुनि जी कुछ करामात तो दिखाओ। इतना मुस्कुरा के कहा कि कुछ करामात तो दिखाइए। ये तो ठीक है, ये तो आपने हमारी बातें, आप योगी हैं, कुछ करामात दिखाइए। राधे कहे मुनि कछु करामात दिखरावो, जिनसे हमसे अति नेव उन्हें दर्शाओ। मुनि कहे सखी धरी ध्यान समाधि लगाओ, मैं पढ़ो मंत्र तुम दरस प्राण पति पाओ। मुद्रग मूदी धरो ध्यान उर ध्यान सखिन श्यामा। तुरंत का अच्छा महाराज कुछ ध्यान चमत्कार तो दिखाओ, कुछ एक दिव्यता तो दिखाओ। आप इतने बड़े योगी हैं और अपनी ऐसी महिमा का आपने बताया, परिचय दिया, बोले बताओ तुम्हें क्या करामात दिखाएं। तो एक उनको कोई करामात थोड़ी, बस हमारे नेत्रों को सफल कर दो, हमारे प्रीतम को हमसे मिलाओ, उनका दर्शन करा सकते हो। बोले हाँ अभी कराएं, बिल्कुल कराएं, पर उसके लिए कार्य करना होगा। बोले बताओ।
बोले तुम सब नेत्र बंद करो और मैं जैसे ध्यान बता रहा हूं वैसे ध्यान करो सब मिलके। सबको कहा कि ऐसे ऐसे ध्यान करना है। तैयार हो गए और कहा जब तक हम कहें ना नेत्र मत खोलना, नेत्र खोल लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तुरंत बोले जब नेत्र बंद कर लो और उसके कुछ देर बाद में मंत्र पढ़ूंगा, उस मंत्र का प्रभाव होगा तो मैं तुम्हारे प्रीतम का दर्शन होगा। तुरंत सबने नेत्र बंद किए। किशोरी जी नेत्र बंद करके विराजमान है। सखी हम मैं श्लोक पढ़ रहे हूं। हाँ महाराज पढ़ो। और श्लोक पढ़ना प्रारंभ किया। 2-4 जो अड़म बड़म किए करने के बाद और तुरंत सामने देखा प्रभु पलट रूप पुनि नटवर वेश धरो है, मकराकृत कुंडल श्रवण मुकुट सिर सोहे, शशि बदन कमल दल नैन सेन मन मोहे, और मैं अनूप भृगु चरण चिन्ह दर सोहे, छवि निरख श्याम घन कोटि काम सरमाने, धरि जोगी रूप अनूप चले बरसाने, धरि अधर बांसुरी वशीकरण झनकारी, तिहु लोक चतुर्दश भुवन मोहनी डारी, बंदिस गणेश कहे भोलानाथ बखाने, धरि जोगी रूप अनूप चले बरसाने। तुरंत वेश पलट लिया। मकराकृत कुंडल है, नटवर वेश धारण हो गया और मुकुट सर पे विराजमान है। उसी वेश को थोड़ा सा बस वो जो माला वाला थी थोड़ी कम कर दी, और पर जो चिन्ह है भृगु जी की लता है वो दिखाई देने लगी। अरे करोड़ों काम शर्मा जाएं, ऐसी शोभा से संपन्न हो गए। वंशी हाथ में ले ली। अब कहा नेत्र खोल लो। जोगी ने मंत्र पढ़ दिया है। नेत्र खोल के देखे तो महाराज विराजमान है। अब सखी एक पीछे गई तो पीछे देखिए वो कुछ कपड़े उतरे रखे थे। बोले जय हो जोगी महाराज। बोले आप ही जोगी बन के आए थे। बस तुरंत श्री प्रिया प्रीतम को एक सुंदर सिंहासन पे बिठाया। पूछा कि ऐसी लीला करते क्यों? बोले हमें बस श्री जी के दर्शन के बिना रहा नहीं जाता। कैसे इनको रिझाएं, कैसे मनाएं, बस हृदय में चटपटी रहती है। तो बस आज यही विचार किया कि आज श्री जी को ऐसे ही सुख पहुंचाते हैं। किशोरी जी मंद मुस्कुराई। श्री मलुकदास जी महाराज ने एक पद गायन किया है इसी लीला के लिए। जोगी रंग भी ना आया, अच्छा सिंगी नाद बजाया। हाँ, जोगी रंग भी ना आया, अच्छा सिंगी नाद बजाया। मोतिन लर अलकन संगा। जूड़ा जो बंधा है मानो कि सुंदर मोतियों से जो केस संवारे हैं ना, तो ऐसी शोभा होती है। मोतिन लर अलकन संगा, मानो जटा जूट में गंगा। मोतिन लर अलकन संगा, मानो जटा जूट में गंगा। ललाट में चंदन बिंदा, मानो कि ये भूषण इंदा। यहाँ चंद्र जो सुंदर चंदन विराजमान है ना, खोरी उस पर लाल चंद्रन लगाया हुआ है। तो ऐसी शोभा होती है कि अलकावली से जो मोती की लर लटकी हुई है उससे लगता है कि गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, और चंदन के प्रभाव से लगता है कि चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। ए हाँ ललाट में चंदन बिंदा, मानो कि ये भूषण इंदा।
कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छवि की लहरी। कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छवि की लहरी। अंग अंगन भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। अंग अंगन भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। संपूर्ण श्री अंगों में जो भूषण आदि धारण किए हुए हैं, ऐसा लगता है उनकी झनकार से कि डमरू निनाद हो रहा हो, डमरू का निनाद हो रहा हो। हाँ मलयागिरी भस्म सवारे, पीतांबर गूदरी धारे। मलयागिर भस्म सवारे, पीतांबर गूदरी धारे। और संपूर्ण श्री अंग पे मलयागिरी चंदन लगा हुआ है, लगता है भस्म लगाई हो। और साथ में ये तो हो गई योगी का भेष, अब योगी की पूर्णता कैसे है। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो वर धंग सवारी। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अरदंग सवारी। ऐसी शोभा हो रही है मानो अर्धनारीश्वर भगवान विराजमान हो। संग में श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर हैं, जोगी वेश, तो लगता है अर्धनारीश्वर भगवान विराजमान हो। जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। श्री किशोरियों के रूप में उन्मत्त हुए और मुख से एक तार धारा बह रही है। हे राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 ए हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। मोहन मन फूंक के मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। जोगी सब संतों दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। जोगी सब संतों दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। ये योगी सब संतों के हृदय हैं, इनसे ही सबका जीवन है, सब संतों के ये जीवन है। शरण मलूक ने माना, जोगी रंग भी न आया, अच्छा सिंगी नाद बजाया।